हाँ तो गाइस, पिछली वीडियो में हम बताए थे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का BC पॉइंट फ्री में कैसे लेंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आई बटन पर दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का BC पॉइंट फ्री में ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का कमीशन लिस्ट डाउनलोड कैसे करेंगे और एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने पर कितना कमीशन दिया जाता है, कैश विड्रॉल करने पर कितना कमीशन दिया जाता है, मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज करने पर कितना कमीशन दिया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी हम डिटेल में देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ डाउनलोड एयरटेल पेमेंट बैंक कमीशन लिस्ट। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप कमीशन लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक और यहाँ पर ये रिटेलर कमीशन लिस्ट सितंबर 2020 का ये कमीशन लिस्ट है। जैसे न्यू कमीशन लिस्ट आएगा तो हम आपको देते रहेंगे न्यू कमीशन लिस्ट। तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे लेटेस्ट तो आपको सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद ओपन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको 20 रुपया, 40 रुपया से 75 रुपया प्लस 25 रुपया मतलब 100 रुपया तक कमीशन मिल सकता है। अगर कस्टमर का अकाउंट 50 से 99 रुपया तक डाल के अगर अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपका जो कमीशन मिलेगा वो 20 रुपया का कमीशन मिलेगा और ये कमीशन आपका 7 दिन के अंदर आपके वॉलेट पर आएगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। अगर आप 100 से 499 रुपया तक अगर डाल के अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 40 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर जिस कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करते हैं उस टाइम अगर 100 रुपया डाल के अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो फिर भी 40 रुपया मिलेगा, या 499 तक डाल के करते हैं फिर भी आपको 40 रुपया का ही कमीशन मिलेगा। उसके बाद 500 रुपया अगर डाल के अकाउंट ओपनिंग करते हैं या 500 से ज़्यादा डाल के अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 75 से प्लस 25 मतलब 100 रुपया तक का कमीशन आपको मिलेगा। और वो जो कमीशन मिलेगा आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 7 दिन के अंदर कमीशन मिल जाएगा आपको अपना वॉलेट पर। उसके बाद यहाँ पर अगर कैश डिपॉजिट करते हैं कस्टमर का अकाउंट पर तो यहाँ पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो 0.15 पैसा कमीशन मिलेगा। 1 लाख तक अगर एक मंथ में आप करते हैं तब आपको 0.15 पैसा कमीशन मिलेगा। जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे आपको 15 पैसा का कमीशन मिलेगा। अगर आप 1 मंथ में 1,10,000 रुपया से 3 लाख तक अगर डिपॉजिट करते हैं किसी का अकाउंट में, जो भी कस्टमर आए सभी का अकाउंट मिलाकर अगर आप 1,10,000 रुपया से 3 लाख तक अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 पैसा का कमीशन मिलेगा मतलब 0.10% का कमीशन मिलेगा। अगर 3 लाख से ऊपर आप करते हैं तो आपका इसमें कोई भी मंथली कमीशन नहीं मिलेगा। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 0.15% का कमीशन मिलेगा कोई भी ट्रांजैक्शन पर, और ये परसेंटेज आपको मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का ही। अगर आप निकालते हैं कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.15% का कमीशन मिलेगा। अगर अदर बैंक का अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका उसमें अलग कमीशन मिलेगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहें। अगर कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करने का टाइम अगर पैन कार्ड लिंक करके आप खोलते हैं तो आपको 10 रुपया अलग से कमीशन मिलेगा। अगर 20 रुपया मिलता है तो वहाँ पर आपको 30 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर आप कोई भी एयरटेल का DTH रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर 3% का कमीशन मिलेगा कोई भी एयरटेल का DTH। अगर अदर कंपनी का DTH रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर 1.25 पैसा का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का काफ़ी सारा कमीशन लिस्ट दिया गया है। अगर इसके बारे पूरी डिटेल में हम जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो जो ज़रूरी चीज़ है वो सब हम यहाँ पर बता देते हैं। अगर आधार कार्ड से किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, किसी अदर बैंक का अगर निकालते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का बाद देकर, तो आपको यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेलर कमीशन और यहाँ पर APS मतलब आधार कार्ड से आप निकालते हैं तो 100 से अगर 499 रुपया तक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 0.25 पैसा कमीशन मिलेगा। अगर आप 500 से 999 तक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर आप 1000 से 1499 तक निकालते हैं तो आपका 2 रुपया का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से कमीशन नहीं मिलेगा, और एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से कमीशन मिलेगा। आप जितना भी निकालेंगे 100 से ऊपर। अगर 1500 से अगर 1999 तक निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 3 रुपया कमीशन मिलेगा।
2000 से 2499 रुपया तक निकालते हैं तो आपको 4 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर 2500 से 2999 रुपया तक अगर निकालते हैं तो आपको 6 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर आप 3000 निकालते हैं तो आपको 8 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर 3000 से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको फिर से 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है प्रीपेड रिचार्ज। तो प्रीपेड रिचार्ज का भी हम आपको दिखा देते हैं कितना कमीशन मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए लिखा ऑन अदर ऑपरेटर्स, अगर कोई अदर ऑपरेटर का रिचार्ज करते हैं, मतलब अदर कंपनी का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको काफ़ी कम कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जियो का दिखा देते हैं। तो जियो का देखिए यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा आपको 0.31% कमीशन मिलेगा। और यहाँ वोडाफोन का 26 मिलेगा, आइडिया का मिलेगा 0.20, टाटा डोकोमो का मिलेगा 0.72। अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते हैं इससे तो आपको मिलेगा 3 रुपया कमीशन, इसमें भी 3 रुपया कमीशन। ये सब स्टेट दिया हुआ कि कौन स्टेट का अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। अगर वेस्ट बंगाल का करते हैं तो आपको 2.80% कमीशन मिलेगा। अगर मुंबई का करते हैं तो 2.50% कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से आप एयरटेल पेमेंट बैंक का कमीशन लिस्ट को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके देखिए। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।